हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिर से मैं एक टॉपिक जो कि हमारा 22 वीक वाली वार्षिक योजना से रिलेटेड है। इससे पहले ऑलरेडी जो मैं वीडियोस अपलोड की है मैंने उस वीडियोस को आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला है, तो आप लोगों के कमेंट्स को के बेस पर ही मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं आकलन को लेकर के। जैसा कि अब जानते हैं कि वीक 9 शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक, तो हमारा भाषा का जो सावधिक आकलन है वो होना है। तो आज का जो वीडियो है वो आकलन से रिलेटेड होगा कि आकलन की जो जो क्वेरीज हैं, और साथ ही साथ मैं उन क्वेश्चंस के भी जवाब दूंगी जो मेनली आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं। उन सभी का भी निराकरण करने का हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है आकलन से रिलेटेड या 22 वीक की वार्षिक योजना से रिलेटेड, तो उन सभी को मैं जो भी कमेंट में क्वेरीज आई हैं उन सभी को यहाँ पर आंसर करने का प्रयास करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, 22 सप्ताह वार्षिक योजना में आकलन है क्या? एक्चुअल में आकलन किस तरीके के आकलन इसमें किए जा रहे हैं? आकलन मतलब बच्चा क्या सीख रहा है हमें उसका पता करना है। तो मेनली 2 तरीके के आकलन हमारी इन वार्षिक योजना में है। एक तो है साप्ताहिक आकलन, जिसको हम सतत आकलन भी कह सकते हैं, यानी जो लगातार हमारा किया जाना है। दूसरा है सावधिक आकलन, जो कि निर्धारित अवधि पर किया जाएगा, यानी इसके लिए डेज फिक्स है, कितने डेज में करना है और कितने डेज के बाद करना है, क्या करना है। तो ये सावधिक है और ये साप्ताहिक आकलन है। तो इन आकलन को आज मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को क्लियर करके जाऊंगी। अगर कोई भी डाउट इसके बाद भी आपके पास बचता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। जितनी मुझे नॉलेज है उसके अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी, और अगर मेरे बताने में कहीं पर भी आपको लगे कि कुछ गलत बताया है तो कमेंट करके कृपया मेरा भी सही कराएं, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज मैं कलेक्ट कर सकती थी उस सबको कलेक्ट करने के बाद में मुझे यही पता चला है कि ये कार्य इस तरीके से किया जाना है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं साप्ताहिक आकलन को। साप्ताहिक आकलन तो पहले ये भाषा और गणित दोनों का मैंने एक कंपैरिजन के रूप में बनाया है, जिससे कि आप लोगों के मन में बिल्कुल भी डाउट ना रहे कि किसका आकलन किस दिन और कैसे करना है। तो एक तरफ भाषा लिखा है, एक तरफ हमने गणित को लिखा है। तो भाषा में जो आकलन होना है वो डे 6 पे होना है, ठीक है, 2nd और 3rd पीरियड में होना है। यानी भाषा का जो आकलन होना है वो वीक में 6 डे यानी सैटरडे को होना है और 2nd और 3rd पीरियड में होना है। गणित का देखें तो गणित का जो आकलन होना है वो 5th डे में होना है और 3rd पीरियड में होना है। तो ये गणित का आकलन हो गया, ये भाषा का आकलन हो गया। अब आगे देखते हैं तो दोनों का आकलन करना कैसे है, क्योंकि बच्चों की जो वर्क बुक है उसमें मैंने सीख लिया करके आकलन प्रपत्र दिए हुए हैं। हमें बच्चों से उनको सोल्व करवाना है और उसी के आधार पर बच्चों को मार्क्स देने हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाषा में कैसे होगा आकलन। तो भाषा में हमें 2 तरीके से आकलन करना है। एक तो हमें डिकोडिंग का आकलन करना है जो कि प्रपत्र से किया जाएगा। दूसरा करना है मौखिक भाषा विकास का आकलन, जो कि हम मौखिक रूप से बच्चे की स्किल्स को जांच करके करेंगे, और इन दोनों को ट्रैकर में भी अलग अलग भरना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गणित में हमें आकलन किस तरीके से करना है। तो गणित में भी हमें मैंने सीख लिया प्रपत्र से बच्चों का आकलन करेंगे, उसके आधार पर उनको मार्क्स देंगे। तो जो भाषा है उसमें हमें जो ट्रैकर है उसमें मार्क्स ही लिखने हैं बच्चे के, जबकि गणित के ट्रैकर में हमें ग्रेड्स भरनी है, ठीक है। अब ये ग्रेड हम किस तरीके से देंगे वो देख लीजिए। अगर बच्चा 50% से कम मार्क्स पाता है तो उसको ग्रेड ए देंगे, और अगर वो 50% से ज्यादा पाता है तो हम उसको ग्रेड बी देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 2 समूह आ जाएंगे, ग्रेड ए वाला और ग्रेड बी वाला, ठीक है। और भाषा डिकोडिंग में क्या करना है, हमें डिकोडिंग में मार्क्स देने हैं, 2 समूह बनाने हैं। प्रथम समूह 50% से कम वाले हमें, यानी यहाँ पे ग्रेड ए बी नहीं लिखना है, हमें सिर्फ मार्क्स देने हैं बच्चे को। अगर वो 50 से कम लाता है, यानी वो जैसे आप 10 में चेक कर रहे हो, अगर वो उसके 4 मार्क्स आते हैं तो आप उसको प्रथम समूह में रखोगे। और एक प्रश्न आया था कि हम कितने में इनको मार्क्स कितने में से दें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आकलन प्रपत्र के आधार पर उसके मार्क्स दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, बस उसका परसेंटेज निकाल के आप बच्चों को समूह में बांट लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और दूसरा है, हाँ, इसके बाद ट्रैकर भरना है, भाषा का भी और गणित का भी।
ठीक है। अब इसमें क्या करना है, रिमीडियल और रिवीजन करना है। 6th डे पे इस आकलन के बेस पर हमें बच्चों का रिमीडियल और रिवीजन कराना है। तो और इसमें जो समूह ए बना हमारा, उसको हमें क्या करना है, रिमीडियल और रिवीजन कराना है। तो आई होप आप लोगों को जो ये कंपैरिजन में मैंने बनाया है तुलना करके, ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमें इसको किस तरीके से और कैसे करना है। ये सारे कार्य करने के बाद हमें इस तरीके का ट्रैकर भरना है, भाषा का अलग भरना है और गणित का अलग भरना है। अब आती बात कि इसका डॉक्यूमेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप एक रजिस्टर जरूर मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का जो समय हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में हो गया है, वो कागजों और फोटो में ज्यादा सिमट कर रह गया है। जो प्रैक्टिकली धरातल पर जो भी कार्य होने हैं वो बिल्कुल नगण्य हो चुके हैं। बस आपके पास रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो इसी माहौल को देखते हुए हमें अपने हर कार्य का रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। तो आप भी ऐसा जरूर कीजिएगा। इसका एक रजिस्टर आप अलग से बनाइएगा। अगर आपको रजिस्टर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक आपको एक तरीके से बना करके नमूना रजिस्टर का बता दूंगी कि किस तरीके से आप बनाएं। ठीक है। तो ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है। इन ट्रैकर्स का मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है। उन सारे ट्रैकर्स की PDF आप उसके जो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको डाउनलोड करके इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। एक भाषा का और एक गणित का, इस तरीके से मैंने सारे ही ट्रैकर्स, वार्षिक ट्रैकर हो गया, शाब्दिक आकलन ट्रैकर, सबका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। और इनको ना मैं आकलन का जो रजिस्टर बनेगा उसी में चस्पा कर दूंगी। तो आप भी ये कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आप देखते हैं शाब्दिक आकलन। साप्ताहिक आकलन के बाद अब बात करते हैं हम शाब्दिक आकलन की। एक प्रश्न आया था कि शाब्दिक आकलन है क्या। तो शाब्दिक का मतलब ये होता है कि जो काम निर्धारित समय पे किया जाए, यानी जिसका टाइम फिक्स हो, वही आकलन शाब्दिक आकलन हो गया, है ना। एक अंतराल के बाद किया जाने वाला आकलन। तो इसमें भी मैंने इसी तरीके से तुलनात्मक बनाया है, जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर पाऊंगी। ठीक है। एक तरफ हमने भाषा का बनाया है, दूसरी तरफ हमने गणित का बनाया है। भाषा में देखिए हमें 9th और 18th वीक में क्या करना है, शाब्दिक आकलन करना है। और इसके लिए 1 से लेकर 13 तक के डेज फिक्स हैं, यानी हमें 13 दिन में इसको निपटाना है। इसके डेज बढ़ भी सकते हैं, अगर बीच में कोई छुट्टी पड़ती है तो आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, जो कि मैं पहले भी वीडियोज में बता चुकी हूँ। इसके बाद है गणित। गणित में 11th और 22 डे पे वीक पे 11वें और 22वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन किया जाएगा। और 1 से 10 दिन इसके लिए फिक्स है। ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं कि एक ही शाब्दिक आकलन प्रपत्र वर्कबुक में दिया गया, यानी भाषा के लिए एक ही शाब्दिक आकलन प्रपत्र दिया गया है जो कि बच्चों की वर्कबुक में है, और जबकि गणित के लिए हर दिन के लिए गणित में शाब्दिक आकलन का हर दिन के लिए एक प्रपत्र दिया गया है बच्चों की वर्कबुक में। ठीक है। तो अब हम पहले भाषा का देख लेते हैं। तो भाषा में पहले 2 दिन हमें क्या करना है, आकलन और समूह निर्धारण करना है। फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगला जो वीक है वो 9वां वीक है। तो इस वीक में, नेक्स्ट वीक में ही हमें शाब्दिक आकलन करना है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और तैयारी करके रखिएगा, हमें किस तरीके से अपना रिकॉर्ड बना करके रखना है। तो पहले 2 दिन हमें आकलन करना है और समूह निर्धारण करना है। तीसरे दिन हमें योजना बनानी है, यानी समूह निर्धारण करेंगे। जो बच्चे वीक होंगे उनके लिए हम एक योजना का निर्माण करेंगे। और फिर चौथे दिन से लेकर 13वें दिन तक, चौथे से 13वें दिन तक हम बच्चों को रिवीजन करेंगे, जो बच्चे हमारे समूह ए में रहेंगे। इसमें अब देख लीजिए आकलन किस तरीके से रहेगा। तो मौखिक भाषा विकास का आकलन हम फर्स्ट पीरियड में करेंगे, ये फर्स्ट है, फर्स्ट पीरियड में करेंगे। जबकि डिकोडिंग का हम 2nd और 3rd पीरियड में करेंगे। डिकोडिंग का आकलन हम प्रपत्र के माध्यम से करेंगे, जबकि मौखिक भाषा, जैसे कि पहले बताया, हम मौखिक रूप से अपने अनुसार कर लेंगे। तो डिकोडिंग 2nd और 3rd पीरियड। डिकोडिंग का आकलन प्रपत्र से किया जाएगा, डिकोडिंग का जो आकलन होगा प्रपत्र से किया जाएगा, जबकि मौखिक भाषा का अपने स्तर से। और इसके बाद हमें ट्रैकर भरना और बच्चे के आगे हमें टिप्पणी लिखनी है, जैसे कि हमने साप्ताहिक में लिखी थी। अब हम गणित का देख लेते हैं। तो अब गणित में हम देखते हैं, गणित में जैसे कि 10 प्रपत्र दिए गए हैं, तो प्रत्येक, और ये 1 से 10 दिन ही गणित का आकलन चलना है। तो हर दिन के लिए एक आकलन प्रपत्र दिया गया है।
और इसमें जो फर्स्ट पीरियड होगा उसमें शाब्दिक आकलन के प्रपत्र से हम आकलन करेंगे और समूह निर्धारण करेंगे। जो सेकंड पीरियड होगा उसमें रिमीडियल देंगे। थर्ड पीरियड में हम बच्चों को जो अभ्यास कार्य है वो कराएंगे। तो आकलन में हम ग्रेड देंगे, गणित में हमें ग्रेड देना है। 50% से कम वाले को ए ग्रेड और 50% से ज्यादा वाले को बी ग्रेड। उसी के आधार पर हम ट्रैकर भरेंगे और बच्चे को हमें टिप्पणी गणित के आकलन में नहीं लिखनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा तरीका समझाने का अच्छा लगा है, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो आप लाइक कर सकते हैं, मुझे खुशी मिलेगी। और अगर इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।